Hey guys, this is Shiv Shankar welcoming you on my YouTube channel Study with the Master. Here I'm taking a great responsibility on my shoulders. मैं अपने कंधों पे एक बड़ी जिम्मेदारी ले रहा हूँ ऑफ द स्टूडेंट ऑफ इंडिया, भारत के विद्यार्थियों की, टू टीच देम, उनको पढ़ाने की द इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा इन अ वेरी इंटरेस्टिंग वे, वेरी आनंददायी तरीके से, बिकॉज क्योंकि आई नो, मैं जानता हूँ, द स्टूडेंट, वे विद्यार्थी, दोज आर अनेबल टू स्पीक इट, इसे बोलने में असमर्थ हैं, जस्ट केवल दे डोंट नो द वर्ड्स, वे शब्द नहीं जानते हैं द ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा का. बट आई विल टीच इन दिस वे, लेकिन मैं इस तरीके से पढ़ाऊंगा. एंड आई चैलेंज यू, और मैं आपको चुनौती देता हूँ, इफ यू विल स्टडी विद मी नेक्स्ट 3 months लाइक दिस, यदि अगले 3 महीने मेरे साथ ऐसे पढ़ लिए, then definitely तब वास्तव में you are going to change yourself, because I have seen, I have taught in Delhi, I have taught in Allahabad, I have taught in Azamgarh, everywhere, wherever I taught, I see the difference between the student of earlier and the next after that. So I'm telling you, if this is challenge to me, and I am bearing this challenge on my shoulders, मैं अपने कंधों पर ये चैलेंज, चुनौती को लेकर ढो रहा हूँ. एंड डेफिनेटली वन डे वुड कम, वास्तव में एक दिन आएगा, व्हेन आई विल टीच एवरीवन इंग्लिश लैंग्वेज, जब मैं सबको इंग्लिश पढ़ाऊंगा, एंड एवरीबॉडी, और सभी विल लर्न दिस लैंग्वेज, इस भाषा को सीखेंगे, एंड दे विल डेवलप इन देयर वे टू बिकम समवन हु कैन रूल द वर्ल्ड, हु कैन मेक पॉलिसीज टू द वर्ल्ड, हु कैन definitely do something better for the development of the country, right? We have to lead our country as the best position. Do you know how this confidence coming to me? यह विचार मेरे अंदर जो कॉन्फिडेंट है कैसे आ रहा है? डू यू नो दैट? बिकॉज इन 2007 में आई अपियर्ड फॉर पायलट इंटरव्यू के लिए मैं अपियर हुआ, एंड आई कुडंट गेट सिलेक्शन देयर, मैं वहाँ सफल नहीं हुआ. आई वॉज कॉन्फ्रेंस आउट, मैं कॉन्फ्रेंस आउट था. सिंस देन आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश लैंग्वेज टू द स्टूडेंट्स अराउंड द कंट्री. मैं देश के चारों तरफ मैं इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ सिंस देन, तब से. एंड टुडे आई फील दैट, और मैं आज समझता हूँ, इफ यू वांट्स टू रिमूव योर पॉवर्टी, यदि अपनी आप गरीबी को हटाना चाहते हैं, देन डेफिनेटली डियर, तब वास्तव में मेरे प्रिय, यू हैव टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, आपको इंग्लिश भाषा सीखनी चाहिए. बिकॉज दोज स्टूडेंट, वे विद्यार्थी, दोज आर जस्ट 12%, 13%, they are studying and they are earning something big amount of money. So you come, we have to make 100% education to our India, and we should lead the world, because only the concept of world guru will come there. When in every district of India there will be engineering college, management college, and other health medical college, then the student around the world will come here to take, by taking visa, to take education here. Only then we will call world guru. So world guru concept is coming from here. So here you can see, आप देख सकते हैं, there are some words, these are words, ये शब्द दिए गए हैं, and here these are the explanation of these words in हिंदी. हिंदी में as we know, जैसा कि हम जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द होते हैं. in the same way, ठीक उसी तरीके से in English also, अंग्रेजी में भी there are several words, and for them a single word is used. As we can see, move faster, यदि move faster की बात की जाएगी, तो what will be that? Accelerate. What will be that? That means that is accelerate. Okay, we must see that we are accelerating something, it means we are doing something faster. If we are moving faster, we are doing something faster, then we should say that we are going to do, say the accelerate, accelerate करना. और एक्सेलरेशन भी होता है, बढ़ावा देना, और एक्सेलरेटर भी होता है एक वर्ड. एक्सेलरेटर इसी से बना है, जो बाइक में रहता है, जितना एक्सेलरेटर लेते हैं उतनी आवाज करती है, उतनी तेज रफ्तार चलती है. दैट इज एक्सेलरेट, वही है एक्सेलरेट, एक्सेलरेटर, एक्सेलरेशन. these all words is coming from this word, move faster. So these are the words are very important for you in your several examination, like NDA, CDS, and SSC, CGL, and CHSL. In every examination, these words are important for you. So let's study them. चलो हम पढ़ते हैं. Which can be approached, जिसके यहाँ तक पहुंचा जा सके.
जहां तक पहुंचा जा सके, दैट लाइक आई हैव नो एक्सेसिबिलिटी टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मेरी भारत के प्रधानमंत्री तक पहुंच नहीं है। दैट्स राइट, आई हैव नो एक्सेसिबिलिटी टू द खान सर ऑफ इंडिया, खान सर जो हैं उनकी तक पहुंच नहीं है। बट आई वॉन्ट्स टू हैव दैट एक्सेसिबिलिटी इन फ्यूचर, लेकिन भविष्य में मैं एक्सेसिबिलिटी ऐसे चाहता हूँ, बिकॉज फ्रॉम दैट प्लेटफॉर्म, उस प्लेटफॉर्म में आई वॉन्ट्स टू टीच टू द स्टूडेंट, उन विद्यार्थियों को मैं पढ़ाना चाहता हूँ दोज आर अनेबल टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज, जो अंग्रेजी भाषा पढ़ने में असमर्थ हैं। एंड आई वॉन्ट्स टू ब्रिंग अ रिवोल्यूशन इन माई कंट्री, और अपने देश में मैं एक क्रांति लाना चाहता हूँ, द रिवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन शिक्षा की क्रांति, इन विच जिसमें we can provide 24 crores, whatever our Modi ji told, 24 crores job can be provided. So learn with me first, पहले मेरे साथ पढ़ो तो, then make yourself better, तब अपने आप को अच्छा बनाओ, and make yourself capable to earn huge amount of money. So next word is accessibility. Yes, I told you, सुलभ होना या कहीं पर सक्षम होना, कहीं सब पहुंच होना, तो उसी कहते हैं accessible. So next word is to accustom oneself in new climate, किसी को एक नई जलवायु में अनुकूलित बनाना, तो क्या कहते हैं एक्लिमेटाइज, जलवायु का अभ्यस्त बनाना, एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइज, एक्लिमेटाइजेशन. So these all words are coming in front of you, acclimatization and acclimatize. Acclimatize is a verb and acclimatization is a noun. So these two words I told you here. Next is accomplice, right? A partner in crime, a partner in crime. If you are doing a crime, यदि आप एक अपराध कर रहे हैं, and somebody also helping you, और कोई आपको मदद कर रहा है, if that about that person we are talking, यदि हम उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं, then that person is what? Accomplice. That person is called accomplice. Accomplice means साथी होना. और एक accomplice SH करके होता है, इसकी होती है क्या? कोई चीज प्राप्त कर लेना, कोई उपलब्धि प्राप्त कर लेना, उसी को कहते हैं accomplice. सो SH होता है इसमें, इसमें क्या होता है? SH, राइट? सो नेक्स्ट वर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वंस एक्शंस, अपने कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल होना या उत्तरदायी होना, उसके लिए क्या वर्ड होता है? अकाउंटेबल. अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल दो वर्ड हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी. अकाउंटेबिलिटी अकाउंटेबल से बना है. अकाउंटेबिलिटी इज नाउन and accountable is noun and accountability is adjective, right? Accountability is adjective, उत्तरदायी होना. Next is make oneself familiar with a person or thing, किसी चीज से या व्यक्ति से अपने आप को परिचित बनाना. तो फेमिलियर जो वर्ड है, जो परिचित होना, उससे एक वर्ड है और है एक्वेंट. एक्वेंट आर एक्वेंटेंस, दोनों वर्ड हैं. एक्वेंटेंस भी होता है, एक्वेंट भी होता है, तो परिचित होना. नेक्स्ट है द एक्ट ऑफ फ्रीइंग अ पर्सन फ्रॉम अ चार्ज बाय वर्डिक्ट, एक अपराध से एक व्यक्ति को निर्दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना, क्या कहते हैं? एक्विटल. एक्विटल मतलब दोष मुक्त करना, एक्विटल मतलब दोष मुक्त करना. समवन वर्ज्ड, वह जो ज्ञानवान हो, इन द इंटरप्रिटेशन, व्याख्या करने में, ऑफ न्यूमेरिकल डेटा. न्यूमेरिकल मतलब होता है गणितीय डाटा. डेटा मीन्स तथ्यों को या गणितीय जो तथ्य हैं उनको अगर व्याख्या करने वाला हो, तो उसको कहते हैं एक्चुअरी. एक्चुअरी मतलब मुंशी. मुंशी या अ पर्सन हु डू द वर्क ऑफ अकाउंट, अकाउंट का जो कार्य करता है उस पर तो क्या कहते हैं? एक्चुअरी. ओके, नेक्स्ट है अ सब्सटेंस, एक पदार्थ दैट कैन स्टिक, जो चिपका दे, आर काज स्टिकिंग, जो चिपकाने का काम करे, उसको क्या कहते हैं? एडहेसिव. एडहेसिव. एडहेसिव की हिंदी क्या होती है? गोंद. नेक्स्ट है द पीरियड बिटवीन द बिगिनिंग ऑफ पॉवर्टी एंड एडल्टहुड. द पीरियड, समय, बिटवीन द बिगिनिंग, प्रारंभ, और पुबर्टी. पुबर्टी मतलब एक एज है जो 17 वर्ष तक होती है, उस वर्ष तक जाने की अवस्था को क्या कहते हैं? 12-17 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं. क्या कहते हैं? किशोरावस्था, एडोलसेंस. एडोलसेंस. और ये अवस्था होती है उद्गार की अवस्था. एंड दिस इज वेरी क्रिटिकल स्टेज ऑफ द स्टूडेंट एंड गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स. इफ दे कैन कंट्रोल इन दिस पीरियड themselves, then definitely they will do something better in the life.
यदि अपने आप को कंट्रोल करेंगे, इफ दे विल टॉट वेल इन दिस पीरियड, यदि इस परिस्थिति में, इस अवस्था में उनको पढ़ाया गया अच्छी तरह, then they will definitely do something better for themselves, for their family, for their district, for their state, for their country, and for the world where these all people are located. So I'm telling that everybody do something better. To falsify a thing by add mixture or baser ingredient. To falsify, झूठा ठहराना या गलत करना, अ थिंग, एक चीज को, बाय एड मिक्सिंग, उनमें मिक्स करके, मिला करके, और बेसर इंग्रेडिएंट, या खराब जो चीजें हैं उनको मिला कर, तो मिलावट सिर्फ कहते हैं, और मिलावट के लिए होती है एडल्टरेशन। एक एडल्टहुड होता है, एडल्टहुड मतलब प्रौढ़ावस्था, और यहाँ पर होता है एडल्टरेशन। एडल्टरेशन मीन्स मिलावट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु पायलट्स आर ट्रेवल्स, एक ऐसा व्यक्ति जो पायलट का काम करे या यात्रा करे, इन अ बैलून, एक बैलून में, एयरशिप या एक जहाज में, आर अदर एयरक्राफ्ट या दूसरे एयरक्राफ्ट में, उसको कहते हैं एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट का शुद्ध अर्थ होता है नॉट वॉइस ऑन, एस्ट्रोनॉट का शुद्ध अर्थ होता है एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट एस्ट्रोनॉट। एस्ट्रोनॉट मतलब होता है जो अंतरिक्ष की यात्रा करते हैं, उनको कहते हैं एस्ट्रोनॉट, दैट्स यूज फॉर देम। नेक्स्ट है साइंस ऑफ फ्लाइट आर एयरप्लेन्स, एयरप्लेन उड़ाने के विज्ञान को क्या कहते हैं, एरोनॉटिक्स, एरोनॉटिक्स, राइट। एंड फियर ऑफ हाइट, और हाइट, ऊंचाई के डर को क्या कहते हैं, एरोफोबिया। एरो से लिया गया है, एरोप्लान प्लेन ऊंचाई पर उड़ता है, उसीलिए एरो प्रयोग किया जाता है, उस तरह एरोफोबिया, फोबिया मीन्स डर, ऊंचाई से डर। ओके, इन दिस वे आई हैव टॉट सेवरल वर्ड्स टू यू, वन वर्ड आई विल आल्सो टॉक हियर। पर्सन हु क्लेम्स, एक व्यक्ति जो वादा करता है टू हैव ग्रेट लव, कि वह बहुत अच्छा प्यार करेगा, फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट इज ब्यूटीफुल इन नेचर, वह चीज जो दुनिया में सुंदर है। इट मीन्स if we are saying that a person who is talking about himself that he is beautiful, that person must be called what? That's aesthetic, नहीं, aesthetic means होता है सौंदर्य प्रेमी। It is a person, और aesthetic IC जब हो जाएगा, aesthetic means सौंदर्य, जी, सौंदर्य प्रसाधन वाली चीजें, aesthetics. So in this way we study the several words. The video is going to become, I am going to stop the video right now. Please like, share, subscribe my videos, and do comment. And one thing more, please always learn on my channel and develop English, because India is going to be made by me. I definitely do that. I will teach every Indians the English language. If I will alive here, then I will definitely do this task. And the task is not so much difficult. It's very easy. And I told you from where my power is coming. This power is coming from that position. I appeared for a pilot interview, and if I can die for my country, then I can live for my country. यदि मैं पायलट बन के देश के लिए मर सकता हूँ, then for my country I can live for my country. Definitely I can live for my country.